पूछेगी भाजपा से कि 17 में क्यों गए थे? पत्तल खींच लिया था आपका, सत्ता परिवर्तित हो गई थी। वही झूठे पत्तल पर चाटने चले गए थे। 24 में केंद्र बनेगा बिहार। बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। गोपालगंज और मोकामा दोनों सीटों पर तमाम प्रत्याशी अब अपने अपने दांव पे लग चुकी है। बात कर ले महागठबंधन की तो तमाम प्रत्याशियों नेता है वो अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पर अभी से जीत का दावा कर रही है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव हैं। शक्ति जी, जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी पहले से कर रही है। कल खुद संजय जायसवाल वहां पहुंचे, उन्होंने तो दावा कर दिया कि ये दोनों सीट जो है वो हमारी है। आरजेडी पीछे चल रही है, आप लोग महागठबंधन जो है पीछे चल रहे हैं। निर्दलीय भी चुनाव लड़ती है ना, तो वह भी जीत का दावा कर देती है। भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी दोनों सीटों पर, गोपालगंज हो या मोकामा। महागठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और एक बात जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बौखलाहट में है। और जो हालात बिहार की बनी है, जो गोलबंदियाँ हुई है भाजपा की गरीब विरोधी नीतियों के कारण, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, गिरती हुई अर्थव्यवस्था के कारण, कौन भाजपा को स्वीकार करेगा भाई? ये संगठन ऐसी संगठन है जिसको जन सरकार से मतलब ही नहीं है। अब बिहार को चाहे जन सरकार वाली सरकार, तो प्रतिनिधि भी चाहिए जन सरकार का। तो भाजपा कहाँ है? 3 में कि 13 में भाजपा जमानत बचाएगी? सूखे हुए फूल, मुरझाए हुए फूल को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार है क्या? ये फूल मुरझा चुका है। 24 में समाप्ति के कगार पर है। जो समाप्ति के दहलीज पर लटका हुआ पैर वाले संगठनों के साथ देश की जनता कभी जा नहीं सकती। अब उनके तमाम नेता तो ये कह रहे हैं कि आप ऐसे शख्स के साथ आपने हाथ मिला लिया जो कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं। और जनता के बीच यही मुद्दा को लेकर इस पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है कि आप देखिए चुनना किसको है आपको। तो पूछेगी भाजपा से कि 17 में क्यों गए थे? जब पत्तल खींच लिया था आपका, वही झूठे पत्तल पर चाटने चले गए थे। पूछेगी तो जनता उनसे भी। तो समाजवादी मिलन है। एक बात अभी जान लीजिए कि देश में और राज्य के अंदर में जो चीज़ें चल रही है, और नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन के सब दलों को लेकर के जो आगे बढ़े हैं, देखिएगा देश लामबंद होगा बहुत तेजी से। और 24 में केंद्र बनेगा बिहार। सभी घटक दल देश के अंदर में टकटकी निगाह से बिहार की ओर देख रहे हैं। मैं बड़ी बात नहीं सिर्फ कह रहा हूं, अतीत का अवलोकन कर लीजिए। गांधी जी चंपारण से ही देश को आजाद करे थे। जेपी मूवमेंट बिहार की धरती गवाह है। बौराई सत्ता को नकेल कसा था। आज देश में जो बेरोजगारी, लाचारी, महंगाई, बेबसी है, भय का माहौल है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, इन सवालों के हल जनता ढूंढ रही है। सारे इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग है। कैसे जनता स्वीकार करेगी? करा रही है देश की जनता। कोई तो निकल चुका है। जब निकल चुके हैं नीतीश जी, तब देखिएगा 14 वाले 24 में समाप्त दिखाई पड़ेंगे। अभी जिनको लग रहा है राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है, निकले थे बीपी सिंह जी, सत्ता परिवर्तित हो गई थी। निकले हैं नीतीश जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी साथ में है जी, समान विचारधारा वाले दल साथ में देश के विभिन्न राज्यों से। जनता गोलबंद हो चुकी है। पार्टियां पीछे पीछे आ जाएगी। दोनों सीटों पर जीत आप लोग की होगी। हम तो कहा कि भाजपा जमानत बचा ले तो समझिए गलीमत है। भाजपा जमानत भी नहीं बचा पाएगी। वो तो संजय जायसवाल जी को ही पता है। उनके सारे सांसद बीमार रखने चल रहे हैं। सबको दिमाग में है कि भाई मेरा वापसी कैसे होगा। वो गाना गा रहे हैं कि दूर के मुसाफिर हमें भी साथ ले लो रे, हम पड़ गए अकेले रे, हम पड़ गए अकेले रे। कौन लेगा साथ भाई? कई लोग अप्रोच कर रहे हैं। उनके लगभग सांसद 2-4 को छोड़ दीजिए तो सब अप्रोच कर रहे हैं कि हमारा सुरक्षित हो जाए भाई वहीं से। अब मुक्ति चाहिए हमको भाजपा से। सम्राट चौधरी ये आरोप लगा रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव जो रद्द हुआ है उसमें सिर्फ 2 चेहरा जो है वो उन्हीं के चलते रद्द हुआ और ये लोगों का षड्यंत्र था, नीतीश कुमार और लालू यादव। वो ठीक उन्होंने कहा, 2 चेहरा, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले, जिन्होंने साजिशें रची है। खुल करके सामने आ भी गया चीजें। मैं कोई पुरस्कार की चर्चा कर नहीं सकता।
वो बात कहना भी उचित नहीं है। हम रास्ता अख्तियार करेंगे, कानून का रास्ता। सकते जी, मोकामा जो है वो बहुत हॉट सीट है। तेजस्वी यादव से मुलाकात भी हुई है। चेहरे एक चीज़ क्लियर कर दीजिए, कहा यह जाता है कि अंदर की खबरें आपको सबसे पहले पता होती हैं। इस वक्त जिस जगह पर हम बैठे हैं उसमें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ ठीक है। ऑल आर गुड गोइंग, नॉट ओनली गुड, ऑल आर गुड गोइंग। और सशक्त और मजबूत दिखेगा आने वाला कल। और मैं जानता हूं बाह्य आंतरिक कभी चीजें किसी भी परिणति के रास्ते को का बाधक नहीं हो सकता है। साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति जी थे। साफ लफ्जों में उन्होंने कहा कि जो चर्चाओं का बाजार इस वक्त गर्म है, फिलहाल सब कुछ ठीक है और जिस नेतृत्व के सहारे बिहार में इस वक्त सरकार चल रही है वो आगामी अगले साल या फिर सालों साल चलता रहेगा। विपक्ष को जो कहना है वो कहता रहे, लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें जो बिहार के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के है। बाजार गर्म है और इसी बाजार गर्म के तहत तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है। सहयोगी गोविंद के साथ मैं देवाशीष कुमार, द न्यूज़ 15 पटना।